ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾज भी जुड़े हुए हैं। सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि सनराइज कहाँ से हो रहा है, साउथ ईस्ट से हो रहा था। अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि सूर्य का जो सनराइज है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा, उसका डायरेक्शन यू विल स्लोली फाइंड कि वो ईस्ट की तरफ आते आते नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाएगा जो सनराइज है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस, क्योंकि अभी उत्तरायण उत्तर की दिशा में हो जाता है सूर्य, और उसके वजह से उसकी जो रेज है, जो पॉजिटिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है। जो विटामिन डी का जो लेवल है सन रेज में वो बहुत हाई हो जाता है। जो त्योहार है बेसिकली 5 एलिमेंट्स को सेलिब्रेट करने का त्योहार है। इस समय हम सेलिब्रेट करते हैं जो 5 एलिमेंट्स हैं बेसिक, जो सभी को पता है, फायर, वाटर, अर्थ, एयर, स्पेस, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जैसे कि सन है, लॉर्ड सन जो है उसकी जो एनर्जी है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो वाटर को सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए माँ गंगा की पूजा करते हैं। फायर को सेलिब्रेट करने के लिए इसलिए लोहड़ी में आप देखेंगे जो अग्नि है उसको सेलिब्रेट करते हैं। अग्नि, उसका जो महत्व है, हीट की क्या इम्पोर्टेंस है। इस समय तिल गुड़ खाने की, तिल की मिठाइयां बहुत खाई जाती हैं। तो तिल की मिठाइयां भी इसीलिए खाते हैं क्योंकि इस समय उसमें इतना कैल्शियम, हाई कैल्शियम होता है, और हाई कैल्शियम है और सन के साथ में विटामिन डी मिलता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस वर्क्स ब्यूटिफुली। सूर्य और शनि जो है पिता और पुत्र है। सूर्य इज द फादर और शनि जो है वो पुत्र है। और शास्त्र कहते हैं कि इन दोनों के बीच में हमेशा दुश्मनी रहती है। उसको सुधारने का ये सबसे अच्छा समय माना गया है। एंड वी सजेस्ट कि ये वो टाइम है जबकि पेरेंट्स को बच्चों के पास जाना चाहिए मिलने के लिए। यूजुअली तो हम कहते हैं कि बच्चे बड़ों के पास जाएं, लेकिन ये वो टाइम है जब पेरेंट्स को बच्चों के पास जाना चाहिए और गुड़ की, तिल की मिठाई लेकर के आप उनके पास जाएं, अपने हाथ से खिलाएं, यू हग योर किड्स। सो ये जो है उस एनर्जी को रिवाइव करने के लिए बहुत ही अच्छा समय। एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम कहते हैं एयर बाथ आपको लेना चाहिए। तो एयर बाथ का मतलब, अब यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है कि आप एयर बाथ का मतलब है कि आप एक्सपोज हो जाएंगे। अदरवाइज अगर पॉसिबल हो तो आपको ये करना चाहिए कि आप एकदम एयर में जाकर के कहीं खड़े हों और दोनों हाथ फैला करके खड़े हो जाएं एंड surrender yourself to the nature and let air, let the cool breeze run through you, because that will be flushing lot many emotions through you, and it is very important, and this time is very